सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम फिर से उपस्थित हैं अपने तीसरे कवच के साथ, जिसका हम पाठ करके सुनेंगे, समझेंगे। यह कवच थोड़ा लंबा है और इसके अर्थ को भी हम समझेंगे और इसके प्रयोग को भी समझेंगे। कवच है हनुमान कवचम। रामदास उवाच एकदा सुखमासीनं शंकरं लोक शंकरं पप्रच्छ गिरिजाकांतं कर्पूर धवलम शिवम। रामदास ने कहा, एक बार कर्पूर के समान अत्यंत शुभ्र वर्णमयी लोक कल्याणी सुखासन में बैठे शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, भगवान देव देवेश लोकनाथ जगत प्रभो शोकाकुलानाम लोकानाम केन रक्षा भवेद भव संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादि के भये दुख दावाग्नि संलप्त चेतसाम दुख भागिनाम। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे जगत के प्रभु, युद्ध के संकट वाले समय भूत प्रेत से पीड़ित हो जाने पर, दुख की भरमार हो जाने पर और शोक आदि के बढ़ जाने पर संतप्त हृदयों की रक्षा किस प्रकार से होगी। तो महादेव उवाच, भगवान शंकर ने कहा, शरणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानां हित काम्यया विभीषणाय रामेण प्रेम नाम दत्तम च यत्पुरा। महादेव ने बताया, सुनो देवी, लोक के कल्याणार्थ भगवान राम ने विभीषण को जो कवच कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुह्यम तत्ते प्रवक्ष्यामि विशेषाक्षरेणु सुंदरी। वायुपुत्र कपिनाथ अर्थात हनुमान का कवच बताया था, वह अत्यंत गोपनीय है। इस विशेष कवच को हे सुंदरी श्रवण करो। विनियोग। ओम अस्य श्री हनुमान कवच स्तोत्र मंत्र श्री रामचंद्र ऋषि श्री वीरो हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टुप छंद मारुतात्मज इति बीजम अंजनी सुनुरीति शक्ति लक्ष्मण प्राणदाता इति जीव श्री राम भक्ति रीति कवचम लंका प्रदाहक इति कीलकम मम सकल कार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोगा। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ओं ऐं ह्रौं हं हः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप लेना चाहिए। उसके बाद करन्यास। करन्यास एक उपक्रम है कवच पाठ के पहले। तो ओम ह्रां अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रैं
अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रः करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। हाथों के अंगुलियों और तलहथी और हाथों के पृष्ठ भाग का न्यास किया जाता है। हृदयादिन्यास, हृदय इत्यादि का न्यास। ओम अंजनी सूतवे नमः। हृदयाय नमः। ओम रुद्र मूर्तये नमः। सिर से स्वाहा। ओम वातात्मजाय नमः। शिखाय वसट। ओम राम भक्ति रताय नमः। कवचाय हुम। ओम वज्र कवचाय नमः। नेत्रत्राय वसट। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः। अस्त्राय फट। अब ध्यान का मंत्र है। ओम ध्यायेद बाल दिवाकर द्युति निभम देवारी पदर्पाम पहम देवेंद्र प्रमुख प्रशस्त ससम दे दीप्यमानम रुचा सुग्रीवादि समस्त बानर युतम सुव्यक्त तत्व प्रियम संरक्तारूप रून लोचनम पवनजम पीताम्बरालंकृतम। उदय काल के सूर्य समान कांति वाले असुरों के गर्व का नाश करने वाले देवतादि प्रमुख उत्तम कीर्तिमयी पूर्ण तेजस्वी सुग्रीव आदि वानर सहित ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करने वाले रक्त व अरुण नेत्रमयी पीताम्बर से अलंकृत हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उद्यन मार्तंड कोटि प्रकट रुचि युतम चारुवीरासनस्थम मौंजी यज्ञोपवीताभरण रुचि शिखा शोभितम कुंडलाढ्यम। भक्तानामिष्ट दमन दमन प्रणत मुंजनम वेदनाद प्रमोदम ध्यायेव ददेवम विधेयं प्लवग कुलपतिम गोस्पदी भूतवर्धिम। उदय काल के करोड़ों सूर्य समान कांतिमयी विरासन में शोभित अत्यंत रुचि से मौजी तथा यज्ञोपवीत को धारण करने वाले मूंज की बनी हुई रस्सी से यज्ञोपवीत बनाया जाता है जिसे हनुमान जी धारण करते हैं। वैसे लौकिक यज्ञोपवीत तो जिसे जनेऊ कहा जाता है वह सूती धागे का बना होता है, लेकिन हनुमान जी मूंज की रस्सी की बनी हुई यज्ञोपवीत धारण करते हैं। मौंजी तथा यज्ञोपवीत को धारण करने वाले कुंडलों से सुशोभित भक्तों की वांछा पूर्ण करने में चतुर कुंडल कानों में पहने जाने वाला अलंकार वेदों के शब्द से अपार हर्षित होने वाले भक्तों की वांछा पूर्ण करने में चतुर वेदों के शब्द से अपार हर्षित होने वाले वानरों के प्रमुख एवं अत्यधिक विस्तृत समुद्र को अचानक लांघ जाने वाले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए।
वज्रांगम पिंग केशांग्यम स्वर्ण कुंडल मंडितम उद्यत दक्षिण दोर्दंडम हनुमंतम विचिन्तये स्फटिकाभम स्वर्णकांतिम द्विभुजम च कृतांजलिम कुंडलद्वय संशोभि मुखाम भोजम हरिम भजे। जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, केश पीले हैं, जिन्होंने स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनका दाहिना हाथ ऊपर को उठा हुआ है, स्फटिक के समान कांतिमय स्वर्ण की भांति जे दीप्यमान दो भुजामयी, जिन्होंने हाथों की अंजुलि बना रखी है, ऐसे हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। अब हनुमान जी का एक मंत्र आता है जिसे सावधानी से जपना चाहिए। ओम नमो भगवते हनुमदाख्य रुद्राय सर्वदुष्ट जन मुख स्तंभनम कुरु कुरु। ओम ह्रांग ह्रीं हूं ठंग 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 फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशो अलंकृताय अंजनी गर्भ संभूताय राम लक्ष्मणंदकाय कपिसैन्य प्राकाशय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साह्य करनाय परोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचर्याय गंभीर शब्दोदयाय ह्रांग ह्रीं हूं सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान्भूत भविष्यद्वर्तमान दूरस्थ समीपस्थान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वकाल दुष्ट बुद्धि उच्चाटयोच्चाटय परबलान क्षोभय क्षोभय मम सर्व कार्याणि साधय साधय ह्रांग ह्रीं हूं फट देहि। ओम शिव सिद्धि ओम ह्रांग ह्रीं हुं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृत यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि सर्वतर्जन चेटक विद्या सर्वग्रह भयम निवारय निवारय वध वध पच पच दल दल विलय विलय सर्वाणि कुयंत्राणि कुट्टय कुट्टय। ओम ह्रांग ह्रीं हुं फट स्वाहा। हम आशा करते हैं कि मेरे दर्शक श्रोता जो थोड़ी आध्यात्मिक रुचि रखते हैं और पठन पाठन की रुचि रखते हैं, वे इन सब शब्दों को अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि यह कवच थोड़ा लंबा है और इन सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ व्याख्या में जाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे एक परिचयात्मक वीडियो के रूप में ही आप लोग ग्रहण कीजिएगा। और वैसे लिखित में हनुमत कवच मिल जाता होगा तो उसको लेकर और पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए और इसके निर्देशों के अनुसार ही इसका पठन पाठन करना चाहिए। और
इसका प्रभाव और लाभ तो अंततोगत्वा हनुमान जी की कृपा पर आधारित होगा, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि हे सर्वग्रह भक्ता नाम साकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टा नाम सर्वेशा माकर्षय कर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्युन मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडल पिशाच मंडल निरसनाय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चातुर्थिक ज्वर विष्णु ज्वर महेश ज्वरम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी पक्षिशूल पक्षशूल शिरो अभ्यंतर शूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्म राक्षस कुल पिशाच कुलच्छेदनम कुरु प्रबल नाग कुल विषम निर्विषम कुरु कुरु झटति झटति ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट सर्वग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवन पुत्राय वैश्वानर पाप दृष्टि चोर दृष्टि हनुमदाज्ञा स्फुर ओम स्वाहा। ह्रां ह्रीं ह्रूं फट घे घे स्वाहा। इसमें हमने लोकोत्तर जीवन के तत्वों का परिचय भी जाना कि किस किस प्रकार के आघात एक मानव पर होते हैं और उनका निवारण आज के अंग्रेजी दवाओं से तो नहीं हो सकता है। वैद्यक दवाओं से भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कुशल वैद्यगण ज्योतिर्विद्या और मंत्र विद्या में भी जो पारंगत होते हैं वे सबको सामग्रिक रूप से प्रयोग करके मनुष्य के विभिन्न कष्टों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री राम उवाच। श्री राम ने कहा, हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मज पातु प्रतीच्याम रक्षोघ्न पातु सागर पारगः उदित्याम मूर्ध्वगः पातु केसरी प्रिय नंदन। यहाँ से कवच मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। अधस्ताद विष्णु भक्तस्तु पातु मध्यम च पावनी अवांतर विष पातु सीता शोक विनाशक लंका विदाहक पातु सर्वापदभ्यो निरंतरम। पूर्व में हनुमान, दक्षिण में पवनात्मज, पश्चिम में रक्षोघ्न, उत्तर में सागर पराग पारग, ऊपर से केसरी नंदन, नीचे से विष्णु भक्त, मध्य में पावनी, अवांतर दिशाओं सीता शोक विनाशक एवं तथा समस्त मुसीबतों में लंका विदाहक मेरी रक्षा कर। सुग्रीव सचिव पातु मस्तकम वायुनंदन भालम पातु महावीरो भ्रूर मध्य निरंतरम नेत्रे छायापहारी च पातु न प्लवगेश्वर कपोले कर्णमूले च पातु श्रीराम किंकर नासाग्रम मंजनी सुनो पातु वक्त्रम हरीश्वर वाचं रुद्र प्रिय पातु जिह्वा पिंगल लोचन। हरीश्वर, हरि बंदर का भी एक पर्यायवाची शब्द है।
विदित हो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बार नारद भगवान ने भगवान हरि अर्थात विष्णु से अपना चेहरा उनके जैसा सुंदर अर्थात हरि के अनुरूप कर देने का निवेदन किया था। तो भगवान विष्णु उनके मंतव्य को समझ गए थे कि वे क्यों ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने उन्हें बंदर का रूप प्रदान कर दिया था। तो यहाँ हरीश्वर शब्द हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। हरि अर्थात बंदर और बंदरों के ईश्वर हनुमान जी। हम अब इन मंत्र समूहों का, कवच के इन मंत्रों का हिंदी अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही लंबा अध्याय है। सिर्फ मूल पाठ को सुना रहे हैं, जिससे एक परिचयात्मक बोध हमारे दर्शकों और श्रोताओं को हो जाए। पातु दंतान फाल्गुनेष्टा चिबुकम दैत्यापादः पातु कंठम च दैत्यारि स्कंधौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ तो चलनायुधः नखान नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लंका विभंजनः पातु पृष्ठदेशे निरंतरम नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातुवनीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिंग पातु शिवप्रियः उरु च जानुनी पातु लंका प्रासाद भंजनः जंघे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्कर सन्निभः अंगान्यमित सत्वाढयः पातु पादांगुलिस्तथा पैरों की अंगुलियों को। सर्वांगानी महासुर पातु रोमानी चात्मवान हनुमत कवच यस्तु पठेद विद्वान विचक्षणः स एव पुरुष श्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विदन्ति त्रिकाल मेक काल वा पठेन मात्र संयमं सदा पठेन मात्र सत्रयं सदा सर्वानरिपुं क्षणा जित्वा स पुमान् श्रिय माप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेत यदि क्षया पस्मार कुष्ठादि ताप ज्वर निवारणम। इसके अर्थ को मैं पढ़ना उचित समझता हूँ। महासूर सभी अंगों की आत्मवान रोगों से सर्वदा रक्षा करे। जो विद्वान इस विचक्षण कवच का पाठ करता है वह मुक्ति एवं भुक्ति को प्राप्त करता है। भुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त करता है। एक समय या तीनों समय प्रतिदिन जो साधक 3 मास तक इसका पाठ करता है वह क्षण मात्र में इस शत्रु बल को जीतकर लक्ष्मी प्राप्त करता है। आधी रात के समय जल के मध्य स्थित होकर इसके 7 पाठ करने से क्षय, अपस्मार, कुष्ठ तथा तिजारी का
निवारण होता है। अश्वत्थ मूले अर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयं यथा तथा लिखित्वा पूजयेद यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्। यह करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात्। विवादे द्यूत काले च द्यूते राजकुले रने। द्यूत काल जुआ खेलने के समय को कहा जाता है। 10 वारम पठेद रात्रो मिताहारो जितेंद्रिय विजयम लभते लोके मानुषेषु नराधिपा। रविवार के दिन अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास बैठकर, अश्वत्थ अर्थात पीपल के पेड़ के जड़ के पास बैठकर इसका पाठ करने से संग्राम में विजय तथा अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसे लिखकर फिर इसकी पूजा करने पर सर्वत्र विजय मिलती है। इसे धारण करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। वाद विवाद जुआ राजघराने एवं युद्ध में इसके 10 पाठ करने से विजय प्राप्त होती है। भूत प्रेत महादुर्गे रणे सागर संप्लवे सिंह व्याघ्र भय चोगरे शस्त्रास्त्र पातने श्रृंखला बंधने चैव कारागृह नियंत्रणे कायस्तोभे वाहनी चक्रे क्षेत्रे घोड़े सुदारुणे शोके महारणे चैव बालग्रह विनाशनम सर्वदा तु पठे नित्ययम जयम माप्नुत्य संशयम। भूत प्रेत महादुख रण सागर सिंह व्याघ्र शस्त्रास्त्र के मध्य फंस जाने पर, जंजीरों से बांधे जाने पर, कारागार में जाने पर, आग में फंसने, शरीर में पीड़ा होने, शोकादि ब्रह्म ग्रह के निवारण के लिए इसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भूर्जे व वसने रखते छीमे व तालपत्र के त्रिगंधे नाथ मस्मय व विलिख्य धारयन् नरः पंच सप्त त्रिलोक हैरवा गोपित कवचम शुभम गले कटयाम बाहुमूले कंठे शिरसि धारितम सर्वान् कामना वाप्नुयात् सत्यम श्री राम भाषितम। भोजपत्र लाल रेशमी वस्त्र ताड़पत्र और इस कवच को त्रिगंध की स्याही से लिखकर इसे धारण करना चाहिए। 5 7 तथा 3 लोहे के मध्य रखकर गले पर, कमर पर, भुजा पर या सिर पर धारण करने से धारक की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यह श्री राम जी ने कहा है। तो सज्जनों, यह था हनुमान कवचम का पाठ, इसका परिचयात्मक पाठ और मध्य में कुछ अर्थ हमने पढ़े। आशा करते हैं इससे मेरे दर्शक सब्सक्राइबर्स और श्रोतागण लाभान्वित होंगे। कम से कम परिचय तो प्राप्त कर चुके होंगे और कवचों का क्या स्वरूप होता है। हमारे विगत 2 कवचों और इस कवच के श्रवण के बाद
आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि कवच किस तरह की कौन सी आध्यात्मिक विधा है। तो सज्जनों, जैसा कि पहले के वीडियोज में हमने बताया है कि कवच पाठ के पहले रक्षा मंत्र सदा भवानी दाहिने वाला और भगवान हनुमान का नमस्कार मंत्र या जो मंत्र इस कवच में सुनाया गया है वह मंत्र 108 बार जप लेना चाहिए। उसके बाद कवच पाठ करना चाहिए। तो सज्जनों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको हम यहीं विरति देते हैं, विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। और एक सूचना, प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे से 9 बजे के बीच लाइव आकर मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। तो लाइव से भी जुड़ें और इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी मेरे सहभागी बने, पुण्य के भागी बने और प्रभु श्री राम और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से लाभान्वित हूँ। तो एक बार फिर से सभी सब्सक्राइबर्स, दर्शकों और श्रोताओं को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।